क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। सामाजिक परिदृश्य को अगर हम बनाते हैं तो वहां शिक्षा का एक मुख्य योगदान होता है, क्योंकि समाज में अपना स्थान बनाने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूती पाने के लिए शिक्षा एक ऐसा साधन है। आपने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा, अगर आप बेहतर शिक्षा लेते हैं तो मैं समझता हूं कि बेहतर राष्ट्र का निर्माण आप कर सकेंगे, बेहतर देश का निर्माण आप कर सकेंगे, और बेहतर परिवार से लेकर देश तक बनाने का काम आप शिक्षा से कर सकेंगे। क्योंकि कोई ऐसा जादुई फार्मूला आपके पास नहीं है शिक्षा के अलावा कि आप अपनी किस्मत को बदल सकें। सिर्फ और केवल एक फार्मूला है, वो है शिक्षा। और शिक्षा भी सिर्फ मार्कशीट तक सीमित ना हो। शिक्षा वो जो जस्टिफाई कर सके ठीक और गलत को, जो सही और गलत के जो अंतर है उसको पहचान सके, उसको शिक्षा कहते हैं। कुछ लोग आज के समय में, जो अमीर क्लास जो कैडर है, वो शिक्षा को खरीद रहा है, बिजनेस बना रहा है। इसको समझने की जरूरत है। जिसने पूरा जीवन तब के शिक्षा के लिए दिया हो, उस व्यक्ति से बेहतर शायद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसका उदाहरण है, कोई दूसरा व्यक्ति शायद उसका साझी नहीं हो सकता। मैं निश्चित रूप से आपको अवगत कराना चाहता हूं इस बात से, क्योंकि यहां से लेकर मेरी शुरुआती शिक्षा इस मोतीलाल इंटर कॉलेज से हुई। उसके बाद फिर मैं बरेली कॉलेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू से जेएनयू में वहीं हॉस्टल में रहकर आईएएस की तैयारी मैंने वहां से की, और मेंस से रिटर्न हुआ। क्योंकि मुझे राजनीति में चस्का लग गया तो फिर मैं मंचों से रहने लग गया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही विचार था, जिस विचार से प्रेरित होकर मैं आंदोलनों में कूदा। क्योंकि उस समाज में रहने से भी कोई फायदा नहीं है जहां आदमी का अधिकारों का हनन होता हो, जहां आईएएस बनने के बाद नौकरशाही, गुलामियत का संकेत बन जाए, तो वहां आईएएस बनने से भी फिर कोई फायदा नहीं है। वहां अधिकार की लड़ाई की बात अगर होगी तो अधिकार तब मिलेगा जब आप संघर्ष करेंगे, जब आप इकट्ठे होंगे, आप संघ में आएंगे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विचार था। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक नसीहत थी समाज के लिए कि दुनिया के अंदर कोई भी गरीब, उसको न्याय नहीं मिलता, ये सब लोग जानते हैं। सिर्फ संघ बना के हम संघर्ष कर सकते हैं और उस मंच के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं। और जब हम मंच से अपनी बात कहेंगे तो मीडिया और जो दूसरे हमारी जो सिस्टम है वो हमारी तरफ ध्यान आकर्षित करेगी, निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगी। लेकिन आज के समय में वो भी बहुत असंभव सा दिखाई देने लग गया है। अब आप सब लोग समझदार हैं, ये सब जानते होंगे, लेकिन अपने क्योंकि शिक्षा पर पहरा है आज, क्योंकि सारी जो पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी की विशेष रूप से, पूरी दुनिया के अंदर बात करता हूं मैं, हिंदुस्तान के अंदर बात